2 घंटा पहले हम डूंगरपुर में थे। जैसा आदरणीय रोहित जी ने कहा कि उन्होंने एक लाइन का फैसला करके दे दिया कि 2 जिलों की बारी बारी का चुनाव होता है। इस बार की बारी बांसवाड़ा की है। बांसवाड़ा के लोग और आला कमान जिसको भी उम्मीदवार बनाएं, डूंगरपुर उनके साथ रहेगा। इस तरह से बात करके अब बांसवाड़ा में आप और हम सभी हैं यहाँ पर। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि मेरे बाद रामलाल जी अपनी बात रखेंगे और इसके बाद जिसको भी मिलना है और अपनी उम्मीदवारी जतानी है, वो उन 2 हमारे पर्यवेक्षक हैं, दोनों के सामने ही, और कोई अंदर नहीं रहेगा। और अपनी कोई बात कहनी है तो आप स्वतंत्र रूप से कहें और अपनी उम्मीदवारी को जताएं। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। कांग्रेस का बांसवाड़ा जिले का माहौल ठीक है। 8 में से 5 सीटें हम जीते हैं। 8 प्रधान हमारे हैं चित्रकूट को जोड़ते हुए, और जिला प्रमुख हमारा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ठीक ढंग से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में इसका परिणाम आ सकता है। विधानसभा के चुनाव और एमपी के चुनाव में थोड़ा सा अंतर आता है। विधानसभा में जैसे कल रमीला जी ने कहा था कि मुझे किसी कारणवश अगर वोट नहीं मिले होंगे तो लोकसभा के अंदर वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, वो नहीं रहेंगी और कुशलगढ़ से ज़्यादा वोट मिल सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वोटों में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी जिस तरह से 22 तारीख को पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लगा और जो झंडे डंडे लगाए, रामलाल जी मैं तो पुराना आदमी हूं, समझ सकता हूं। हर गांव से और हर पंचायत से आदमी को जिम्मेदारी दी गई। तो एक वातावरण बनाने की कोशिश की है, लेकिन वैसे देखा जाए तो गांव में वोट बहुत हैं। उन वोटों को हम अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, ये बात देखने की है। लेकिन चुनाव को चुनाव की दृष्टि से ही लड़ना पड़ेगा, तब जाके जो वातावरण है वो हमारे पक्ष में बनेगा। दूसरा, मैंने दोनों पर्यवेक्षकों को रास्ते में कहा है कि भाई मैं एमपी के कोई उम्मीदवार नहीं, जिला इतना बड़ा है, किसी अच्छे आदमी को निकाल के लाओ, नौजवानों को भी निकाल के लाओ और चुनाव लड़ाओ। हम कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे, पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवार को जिताने की पूरी जिम्मेदारी दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुझे जिम्मेदारी दी है हर बूथ के ऊपर, हर ब्लॉक के ऊपर जाकर मीटिंग करने की। एक दिन की विधानसभा खाली 8 तारीख, इसके बाद हम फ्री हैं। हम तमाम बूथों में जाएंगे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता नेता बुलाएंगे वहां जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में जो हवा है उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। बहुत सम्मान के साथ में मैं आदरणीय रामलाल जी जाट साहब से निवेदन करता हूँ तो वो कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखें। आदरणीय रामलाल।